हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि पोजीशन विजिट क्या होता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पोजीशन मीन के आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब जब हम फ्लटर एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, जब फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर हमारे विजिट्स को यूज करके हम एक फ्लटर एप्लीकेशन की जो डिजाइन है, मतलब हमारे पेज की जो डिजाइन है, वो जब हम बनाते हैं तो हमको कई बार इसकी जरूरत पड़ती है कि अगर ये जो विजिट है मेरा राइट से शुरू होकर इस जगह पे आ जाए या बॉटम से शुरू होकर इस जगह पे आ जाए, मतलब कोई भी एक रैंडम जगह पे मेरे को मेरे विजिट को ले जाना हो, तो उस केस में हम पोजीशन विजिट को यूज करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं कि स्टैक क्या होता है। प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने स्टैक के बारे में देख लिया है। स्टैक का मेन रोल क्या होता है कि आप मल्टीपल चाइल्ड विजिट को उसमें अलाइन करवा सकते हो, बट उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि अगर मल्टीपल चाइल्ड की मैं बात करूं तो उसमें कॉलम भी आता है और हमारे पास में रो विजिट भी आता है। कॉलम विजिट क्या करता है, एक के नीचे एक, यानी कि हमारे एक लीनियर पैटर्न में एक के नीचे अगर आपको डिजाइन चाहिए, एक के नीचे एक, तो उस केस में हम कॉलम को यूज करते हैं। जब आपको एक के साइड में एक डिजाइन चाहिए तो उस केस में हम रो को यूज करते हैं। और ऐसा ही सेम अगर स्टैक की मैं बात करूं तो स्टैक के अंदर क्या होता है कि आप उनको ओवरलैप कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है एक के नीचे या एक के राइट में, उसमें होता है एक के ऊपर। स्टैक का मतलब ही ये होता है, अगर आपने स्टैक टर्म को समझा है तो उसमें आपको समझ में आएगा कि स्टैक ऑफ बुक, इसका मतलब क्या होता है, जो सबसे बुक नीचे है वो सबसे पहले रखी गई थी, जो सबसे बुक ऊपर है वो सबसे लास्ट में रखी गई थी। इसीलिए इसको बुलाया जाता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक के अंदर हम पोजीशन विजिट को यूज करके आसानी से हमारे विजिट को कहीं भी कोई सी भी साइड से हम उसको स्टार्ट करवा सकते हैं या कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई बॉक्स ले लिया, मैंने उसके अंदर मेरे को एक स्टैक विजिट ले लेना है और उसके अंदर जैसे कि अगर स्टैक विजिट की जो हाइट और विड्थ एक बॉक्स का स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं चाहता हूं कि इसके राइट बॉटम कॉर्नर से जगह पे मेरे को एक विजिट चाहिए, तो मैं वहां पे आसानी से उस विजिट को लगा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन विजिट। और पोजीशन विजिट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पोजीशन पोजीशन देने के लिए काम में आता है। तो पोजीशन देने के लिए आपको चारों साइड्स का जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। टॉप से कितना देना है, लेफ्ट से कितना देना है, बॉटम से कितना देना है और राइट से कितना देना है। देन आप इसकी एक फिक्स्ड हाइट विड्थ भी दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पोजीशन विजिट क्या होता है और कहाँ यूज में आता है। मेनली जो इसका आइडिया है वो ये है कि आप अपने विजिट को किसी भी साइड से अलाइन करना चाहते हैं, चाहे वो बॉटम हो, चाहे राइट हो, चाहे टॉप हो, चाहे लेफ्ट हो, तो वो आप आसानी से करवा सकते हैं अगर आपके पास में पोजीशन विजिट हो। आपको बस उस विजिट को wrap करना होगा एक पोजीशन विजिट से, एंड दिस टाइम द पोजीशन विजिट मस्ट बी wrapped इनसाइड अ स्टैक। तो क्योंकि स्टैक के अंदर ही होगा ना, अगर हम कॉलम या रो की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो चिल्ड्रन विजिट आ रहे हैं वो एक लीनियर फॉर्मेशन में होंगे। आप एक फर्स्ट विजिट को डायरेक्टली फिफ्थ पोजीशन में नहीं ला सकते, ठीक है, रो के केस में। और वही बात करूं अगर मैं कॉलम की, तो जो आपका सेकंड पे है या थर्ड पे है उसको आप सेवंथ पोजीशन में, मतलब इस साइज इस ओरिएंटेशन में ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो पहले विजिट आएगा वो सबसे लाइन में पहली नंबर पे होगा, वो लाइन में स्टार्टिंग में होगा, देन सेकंड उसके नीचे, देन थर्ड उसके नीचे, अगर कॉलम की बात करते हैं। बट स्टैक में क्या होता है, हम ओवरलैप कर सकते हैं। तभी हम पहले विजिट को भी मैं चाहूं तो राइट बॉटम कॉर्नर में ले जा सकता हूं, दूसरे विजिट को मैं चाहूं तो मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जा सकता हूं, तीसरे विजिट को मैं चाहूं तो मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जा सकता हूं। ऐसे मल्टीपल जगह पे मैं अपने विजिट्स को थ्रो कर सकता हूं डिजाइन में जहां पे भी मेरे को रिक्वायर्ड है। तो उस केस में हमेशा मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, पोजीशन विजिट की। तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया। VS कोड पे भी ये सेम चीज कर सकते हो, एक्स कोड पे भी यही सेम चीज कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस ऑफ आईडी, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एकदम सेम है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एकदम डमी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और बेसिक प्रोजेक्ट जो हमारे फ्लटर एप्लीकेशन में, जब आप फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आपको क्रिएटेड मिलता है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इसमें जो भी रिडंडेंट कोड होता है, हमारा जो काउंटर वाला कोड आता है, वो सारा मैंने हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ एक मैंने कंटेनर ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, व्हाइट स्पेस दिख रही है। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेने वाले हैं एक स्टैक विजिट को। तो मैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि जो स्टैक विजिट है ये पूरी स्क्रीन ओरिएंटेशन को कवर कर ले। तो उसके लिए मेरे को विड्थ हाइट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे कलर दे देना है, इसको कलर ब्लू ग्रे। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ चुका है। अब मैं इस चाइल्ड के अंदर, स्टैक विजिट है इस चाइल्ड के अंदर, और इसके अंदर स्टैक के अंदर हमको क्या मिलता है, मल्टीपल चिल्ड्रन देने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली चिल्ड्रंस है तो एरे मिलेगी, एरे ऑफ विजिट्स आप यहाँ पास कर सकते हो। ठीक है, ये हम स्टैक विजिट में देख चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे एक वापस से विजिट ले लेता हूँ और वो कंटेनर ही ले रहा हूँ, जिसकी मैं साइज और हाइट फिक्स कर दूंगा, मतलब विड्थ और हाइट फिक्स कर दूंगा 100, एंड हाइट भी हो जाएगा हमारा 100। एंड देन कलर कर देता हूँ जिससे कि मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो कलर हम इसका कलर वाइट कर देते हैं जिससे कि हमको विजिबल हो, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा डार्क कलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर कर देता हूँ,
और कंट्रोल एस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये विजिट यहाँ पे आ चुका है। अब ये हमको ब्लू ग्रे कलर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने कंटेनर, जब कंटेनर के पास में कोई डिफॉल्ट हाइट और विड्थ नहीं होती है, तो वो क्या करता है, जो बॉडी की हाइट विड्थ है वो ले लेता है, और जब उसके पास चाइल्ड की हाइट विड्थ आ जाती है तो वो उस चाइल्ड की हाइट विड्थ को अपनी हाइट विड्थ बना लेता है। तो यहाँ पे भी ये हुआ, जब मैंने इस चाइल्ड को नहीं मेंशन किया था, चाइल्ड नहीं डाला था उसके अंदर, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि चाइल्ड की विड्थ और हाइट मैंने दी थी। तो अब जैसे ही मैंने चाइल्ड को उसमें क्रिएट कर दिया है और उस विजेट के अंदर उसकी हाइट और विड्थ दे दी है, तो उसका जो पेरेंट है वो कंटेनर है, उसको वही सेम हाइट और विड्थ मिल गई है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप फुल स्क्रीन चाहते हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप विड्थ को और हाइट को कैसे ले सकते हो, डबल डॉट इन्फिनिटी। आगे मीडिया क्वेरी वाली क्लास के अंदर हम मीडिया क्वेरी को कैसे यूज करना है और कैसे उसकी हाइट और विड्थ को रेशियो में डिवाइड करना है, वो भी हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंटेनर के अंदर और यहाँ पे ले लेते हैं विड्थ। विड्थ को मैं कर देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी एंड हाइट को मैं कर देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे फुल स्क्रीन पे हमारा कंटेनर आ चुका है, उसके अंदर हमने स्टैक विजेट को यूज कर लिया और उसके अंदर अब जो हमारा विजेट आया है वो एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। और ये ही हमको कई बार जरूरत पड़ती है कि ये जो टॉप लेफ्ट में विजेट आया है, मैं इस विजेट को चाहता हूँ कि मैं इसको कहीं पे भी, जहाँ पे मेरे को इस विजेट को लगाना है, उसको डायरेक्टली मैं प्लेस कर सकूँ। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, बट अब आपको पोजिशन विजेट से ही ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को बॉटम कॉर्नर में जाना है, ठीक है, मतलब ये जो बॉटम वाला बॉटम राइट कॉर्नर जो है इसमें जाना है, तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे इस कंटेनर को व्रैप करना होगा एक और विजेट से जिसका नाम है पोजीशन। पोजीशन पीछे केवल पोजीशन नहीं है, एन ईडी है पीछे, ठीक है, पोजीशन। और इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलता है, चाइल्ड का तो मिलता ही, आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जब इस पे टैप करोगे तो आपको ये बता देगा क्या क्या ऑप्शंस ये प्रोवाइड करता है, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, विड्थ और हाइट। तो ये 6 ऑप्शंस, और उसके साथ साथ में 7वां जो एट्रीब्यूट होता है वो आपका चाइल्ड होता है। ठीक है, तो जिसके ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है तो वो चाइल्ड हो जाएगा और बाकी सारी चीजें ये अप्लाई कर सकते हो आप। अब मेरे को बॉटम राइट कॉर्नर में जाना है, ठीक है, तो मैं बॉटम से स्पेसिंग दूंगा 11 की और राइट से स्पेसिंग दूंगा 11 की, और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बॉटम राइट कॉर्नर में आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको और स्पेसिंग देता हूँ यहाँ से बॉटम और राइट से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा विजिट है अब ये क्या हो गया, एक जगह पे पोजीशन हो गया, मतलब इसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी है कि इस जगह पे इस विजिट को दिखाना है। तो नॉर्मली अभी तक जितने भी हमने विजिट्स सीखे हैं फ्लटर के ऐप के डिजाइन को करने के लिए, उसमें हमने कई तरह के विजिट्स को सीखे जिससे हम कई तरह की डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली मेरे को कोई ऐसा विजिट नहीं मिला जिससे कि मैं अपने विजिट को कहीं पे भी प्लेस कर सकूं थ्रू आउट द यूआई। अब ये जो यूआई है ये मैंने फुल स्क्रीन पे ली है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फुल स्क्रीन को लो, आप जो स्टैक की विड्थ और हाइट होगी उसके अंदर ये काम करेगा। ठीक है, तो अगर हमारी स्टैक की विड्थ और हाइट अगर मैं छोटी कर देता हूँ, वो कैसे करनी होगी, आप यहाँ पे इसको कर देते हैं अपन 300 और इसको इसको एज इट इज रहने देते हैं हाइट को, मतलब 300 और हाइट फुल आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ चेंज हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, मतलब अभी भी बॉटम राइट कॉर्नर पे नहीं है। ठीक है, तो ये फोन का स्क्रीन का राइट बॉटम कॉर्नर कैसे ले रहा था, क्योंकि मैंने अपने विजिट को ही फुल स्पेस दे दी थी फोन की। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिकली उसका जो बॉटम और राइट कौन सा हो गया, जो फोन का बॉटम और राइट था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस कंटेनर की जो हाइट है इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 200, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप पोजीशन विजिट को यूज कर सकते हो स्टैक के अंदर जब भी आपको किसी भी एक सर्टेन जगह पे अपने विजिट को प्लेस करना है। ठीक है, और यही सेम चीज जैसे कि अगर मेरे को राइट से करना होता या लेफ्ट से करना होता, तो मैं यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट कर दूंगा, तो ये लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा, तो ये इस साइड आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से सिर्फ 1 1 देता हूँ तो एकदम बॉटम में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी पोजीशन विजिट को यूज करके अपनी यूआई के अंदर अगर कहीं रिक्वायर्ड है तो एक सर्टेन प्लेस पे अपने विजिट को पोजीशन कर सकते हो या प्लेस कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।